बॉटनी पार्ट 2 बीएससी थर्ड फाइनल ईयर। प्रश्न 24 निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ए प्लास्टिक डीएनए, बी बाह्य नाभिकीय जीन, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जीनोम, सी जीवद्रव्य आनुवंशिकता। 50 बार बोल रहे हैं पढ़ने निकले वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए हैं? अबे पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, आईएएस बनो और देश को संभालो। उत्तर बाह्य नाभिकीय जीन, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जीन किसी भी जीवधारी के शरीर कोशिकाओं में उपस्थित समस्त आनुवंशिक पदार्थ को समेकित रूप से जीनोम कहा जाता है। उदाहरण के लिए पृथ्वी पर अनेक प्रकार के मनुष्य जैसे आर्चन्स, मंगोलायड, निग्रो, ऑस्ट्रिच आदि पाए जाते हैं। इनके आनुवंशिक पदार्थ में कुछ न कुछ भिन्नता पाई जाती है। इन सभी के जीन्स अथवा आनुवंशिक पदार्थ एक साथ मानव जीनोम, ह्यूमन जीनोम निर्मित करते हैं। जीनोम दो प्रकार के हो सकते हैं, एक नाभिकीय जीनोम न्यूक्लियर जीनोम तथा दो बाह्य नाभिकीय जीनोम एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जीनोम। जीनोम का अधिकांश भाग केंद्रक के अंदर पाया जाता है, अतः इसे नाभिकीय जीनोम अथवा न्यूक्लियर जीनोम कहते हैं, परंतु अल्प मात्रा में आनुवंशिक पदार्थ माइटोकॉन्ड्रिया तथा क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी पाया जाता है। यह बाह्य नाभिकीय अथवा एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जीनोम का निर्माण करता है। जीवाणुओं तथा अन्य प्रोकैरियोट्स में बाह्य नाभिकीय जीनोम प्लाज्मिड्स के रूप में होता है। अच्छा। बाह्य नाभिकीय कोशिका द्रव्यीय वंशक गति, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर और साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। इसे बाह्य नाभिकीय वंशक गति, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस भी कहते हैं। वंशक गति के गुणसूत्रीय सिद्धांत के अनुसार जीन्स गुणसूत्रों पर पाए जाते हैं। सामान्यतः गुणसूत्र के केंद्रक के अंदर ही पाए जाते हैं और इन्हीं गुणसूत्रों में पाए जाने वाले जीन्स के द्वारा माता पिता के लक्षण संततियों तक पहुँचते हैं। लैंगिक प्रजनन के समय नर एवं मादा युग्मकों के द्वारा ये आनुवंशिक पदार्थ संततियों में समान मात्रा में पहुँचते हैं, परंतु कोशिका द्रव्य का स्थानांतरण समान मात्रा में नहीं होता है, क्योंकि नर युग्मक के साथ कोशिका द्रव्य जायगोट को प्राप्त नहीं होती है, जबकि मादा युग्मक के जायगोट को संपूर्ण कोशिका द्रव्य प्राप्त होता है। जायगोट का निर्माण नर एवं मादा युग्मकों के संयुग्मन के परिणाम स्वरूप होता है, अतः कोशिका द्रव्यीय वंशक गति में केवल मातृक लक्षण मैटरनल कैरेक्टर्स ही अपना प्रभाव प्रदर्शित करते हैं। इसे मातृक प्रभाव मैटरनल इफेक्ट कहते हैं। ठीक है। प्रारंभ में ऐसा विश्वास किया जाता था कि केंद्रक के अंदर उपस्थित गुणसूत्रों पर उपस्थित जीन्स ही मुख्य आनुवंशिक पदार्थ है, लेकिन आधुनिक प्रयोगों के आधार पर यह सिद्ध हो चुका है कि केंद्रक के बाहर कोशिका द्रव्यों में उपस्थित कोशिकांगों जैसे क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया में भी जीन्स या डीएनए पाए जाते हैं, जिन्हें बाह्य नाभिकीय एक्स्ट्रा न्यूक्लियर आनुवंशिक पदार्थ या जीनोम अथवा प्लाज्मोन अथवा साइटोजिन्स भी कहते हैं। इसे कोशिका द्रव्यीय वंशक गति कहते हैं। ठीक है, समझ गया। कोशिका द्रव्यीय वंशक गति के उदाहरण: एक मिराबिलिस जलापा में लवकों की वंशक गति, 2 मक्का में नर बंध्यता, 3 पैरामीशियम में कपकण। मिराबिलिस जलापा में लवकों की वंशक गति। प्लास्टिड इनहेरिटेंस इन मिराबिलिस जलापा। सर्वप्रथम कार्ल कोरेंस 1909 ने मिराबिलिस जलापा या 4O क्लॉक नामक पौधे में वर्णकों की वंशक गति का अध्ययन किया था। इनके अनुसार जायगोट को प्राप्त होने वाले कोशिका द्रव्य का अधिकांश भाग अंड से प्राप्त होता है, अतः 4O क्लॉक के वर्णक मातृक वंशक गति मैटरनल इनहेरिटेंस प्रदर्शित करते हैं। मिराबिलिस जलापा की पत्तियों में वर्णकों की उपस्थिति के अनुसार 3 प्रकार की शाखाएं पाई जाती हैं। एक पूर्णरूपेण हरी शाखाएं, कंप्लीट ग्रीन ब्रांचेस, 2 पूर्णरूपेण पीली शाखाएं, कंप्लीट येलो ब्रांचेस, 3 मिश्रित रंग वाली या वेरीगेटेड शाखाएं, वेरीगेटेड ब्रांचेस। हरी शाखा में उपस्थित पत्तियां हरे वर्णक, पीली शाखाओं में पीले वर्णक एवं वेरीगेटेड शाखाओं में पीले व हरे रंग के वर्णक मिश्रित होते हैं।
इस पौधे से प्राप्त संततियों का फिनोटाइप उस शाखा के फिनोटाइप पर निर्भर करता है जिस पर पुष्पों का परागण होता है। जिस शाखा के पुष्प से बीज बनता है वह बीज उसी शाखा के रंग वाली संततियाँ उत्पन्न करता है। जैसे एक यदि हरी शाखा में उपस्थित मादा पुष्पों का परागण पीली, हरी या वेरीगेटेड शाखा के पुष्प के परागणों के द्वारा होता है तो इससे केवल हरी शाखा युक्त संततियाँ उत्पन्न होती हैं। इसी प्रकार पीली शाखा में उपस्थित मादा पुष्प का परागण पीली, हरी या वेरीगेटेड शाखा में उत्पन्न परागणों के द्वारा होता है तो इससे केवल पीली पत्ती युक्त संततियाँ ही उत्पन्न होंगी। 3. यदि वेरीगेटेड शाखाओं में उत्पन्न मादा पुष्पों का परागण पीली, हरी अथवा वेरीगेटेड शाखा में उत्पन्न परागणों द्वारा होता है तब इससे संततियाँ वेरीगेटेड पत्ती युक्त ही होंगी। नीचे दिए गए चित्र में अंदर का वक्र सर्कल उन शाखाओं के प्रकार का प्रतिनिधित्व करता है जो पुष्पों को उत्पादित करती हैं तथा परागित पॉलिनेट होती है। मध्य वक्र यह दर्शाता है कि किस शाखा से परागणों का उपयोग हुआ है। अंतिम बाहरी वक्र संतति प्रोजेंसी के प्रकार को प्रदर्शित करता है। उपर्युक्त उदाहरण से स्पष्ट होता है संततियों के लक्षण मादा युग्मकों में उपस्थित वर्णकों या लवकों के अनुसार ही होते हैं। इससे कोशिका द्रव्य वंशागति की पुष्टि होती है।